नोएडा के सेक्टर 31 से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां रिटायर्ड मेजर जनरल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम सेक्टर 36 में मुकदमा दर्ज करवाया है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 31 में रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल को 10 अगस्त को एक कॉल आया। साइबर ठगों ने पीड़ित को बताया कि एक पार्सल ताइवान के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाइयां मिलने का दावा किया गया है। पीड़ित ने इन्वेस्टिगेशन के तहत व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर जोड़े रखा और उससे सारी वित्तीय जानकारी ले ली। एसीपी साइबर क्राइम विवेक रंजन राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रिटायर्ड मेजर जनरल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। नोएडा से देखिए संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट। मैं फेडेक्स कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूं। आपका जो पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और आपसे अब बात मुंबई के पुलिस कमिश्नर करेंगे। ऐसी ही कॉल अब नोएडा के तमाम लोगों पर आ रही है और उनसे करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 31 का है, जहां एक मेजर कर्नल जो कि रिटायर है, उनके पास कोरियर कंपनी से फ़ोन आता है और ये कहते हैं कि आपका जो कोरियर है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, उसमें फर्जी आधार कार्ड, ड्रग्स और कई अवैध चीज़ें मिली हैं, इसलिए हम आपको हिरासत में लेते हैं और ये कॉल हम आपका मुंबई कमिश्नर के पास ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में कर्नल कुछ समझ पाते, उनको लगता है शायद से कुछ मैंने गलत कर दिया है, इसलिए अब मुंबई क्राइम ब्रांच मुझसे बात कर रही है। सिस्टम ऐसा होता है कि जालसाज इतने हाईटेक होते हैं कि पीछे पूरे पुलिस का एक तरीके से वर्दी लगाते हैं, पुलिस की पूरी दीवार होती है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि सच में कोई पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करेगा। ऐसे में जो मेजर कर्नल है उनको कुछ पता नहीं लगता और उनसे ये कहा जाता है कि आपका जो पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, उसमें 5 फर्जी आधार कार्ड हैं, ड्रग्स हैं, ऐसी तमाम अवैध चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आपसे पूछताछ करेंगे। ऐसे में जो कर्नल होते हैं वो डर जाते हैं और 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक उनकी निगरानी में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो जालसाज है उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए ठग लेते हैं। जब ये बात उनकी पत्नी को पता चलता है तो कहीं ना कहीं जब पत्नी उनसे सवाल पूछती है कि आप इतने डरे हुए क्यों हो, तो जो कर्नल हैं वो नहीं बताते और इसी बीच 8 से 10 अगस्त के बीच जो मेजर हैं वो बैंक जाते हैं। 2 करोड़ का अमाउंट जो है अलग अलग 35 खातों में ट्रांसफ़र कराते हैं। ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा अपने नज़दीकी पुलिस थाना या कह सकते हैं जो साइबर थाना, वहां जाके संपर्क करना होगा। अब तक तकरीबन 56 करोड़ की ठगी नोएडा में हो चुकी है पिछले 1 साल में। सोचिए जो जालसाज हैं इनका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह की कॉल हर तीसरे व्यक्ति पे आ रही है और ख़ासकर ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं या किसी पद से रिटायर हैं, उन पे ये ज़्यादा कॉल आती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे ऐसी आपकी फ़र्जी कॉल आती है और आपसे ये कहा जाता है कि आपका जो पार्सल है एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, तो आप सोचिए कि आपने पार्सल कुछ किया या नहीं किया और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन ठगों का शिकार हो जाएंगे। फिलहाल जो साइबर थाना पुलिस है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उसने 2 टीम गठित कर दी है। तमाम जो खाते हैं वो खंगाल रही हैं। जो पूर्व मेजर जनरल हैं उनसे ही बातचीत की जा रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई है, किन किन खातों में पैसे डाले थे और तमाम वो जो सीनियरों है वो उनसे पूछ रही है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।